आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, किंगडम प्रोटिस्टा को पढ़ेंगे। और उसके पहले लेकिन हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या, माइकोप्लाज्मा के बारे में। और माइकोप्लाज्मा जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, इससे क्वेश्चन बहुत आते रहते हैं। और जनरली से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको हम देखते हैं यहाँ पे। ओके, तो माइकोप्लाज्मा, ओके, ये क्या है, ये बहुत ही स्मॉल एक ऑर्गेनिज्म है और दैट कंप्लीटली लैक्स द सेल वॉल। यहाँ पे अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, पुटअप किया गया है कि प्रोकैरियोटिक के अंदर बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, उन दोनों के अंदर अगर बात करें, हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं और हम साइनोबैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, तो मतलब कि ब्लू ग्रीन एलगी की बात कर रहे हैं, इन सब के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है। लेकिन इनके अंदर की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है, सेल वॉल क्या है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एब्सेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सेल वॉल क्या है, यहाँ पे एब्सेंट है। ओके, आउटर कवरिंग यहाँ पे प्रेजेंट नहीं दिखाई दे रही है, यहाँ पे हार्ट सेल के फॉर्म में यहाँ पे। तो ये टर्म क्या है, इसे लर्न करना है कि माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसे भूलना नहीं है, बच्चे क्या होते हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बाद में। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएगा कि आप ये बताइए कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है। क्लियर, तो कह रहा है कि दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। दिखाई दिया यहाँ पे क्या, ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। क्लियर, इनके बारे में सेल वाले चैप्टर में लिखा हुआ है कि जो साइज है क्या है, वो जीरो, वो क्या है 0.3 क्या है, न्यू माइक्रोन होती है यहाँ पे। ओके, और ये क्या कर सकते हैं, ये कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये बिना ऑक्सीजन के भी क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर तुम्हें 3 क्वेश्चन दिखे भी यहाँ पे। कौन कौन से क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या हो गया कि माइकोप्लाज्मा के अंदर यहाँ पे सेल वॉल क्या है, एब्सेंट है। दूसरा क्या, ये स्मॉलेस्ट सेल है। ओके, और तीसरा चीज क्या दिखाई दिया, ये क्या कर सकते हैं, ये विदाउट ऑक्सीजन भी क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। और इसमें जो फोर्थ क्वेश्चन आ रहा है, वो फोर्थ क्वेश्चन कौन सा है, ये कि यहाँ पे जो माइकोप्लाज्मा होते हैं वो क्या होते हैं, वो मोस्टली पैथोजेनिक है। पैथोजेनिक का मतलब क्या, ये डिजीज कॉज करते हैं। अब ये क्वेश्चन ये आएगा कि ये डिजीज किसमें कॉज करते हैं। एक ऑप्शन में दिया रहेगा क्या, एनिमल में कॉज करते हैं। ओके, सेकेंड ऑप्शन रहेगा कि प्लांट में कॉज करते हैं। थर्ड ऑप्शन रहेगा कि बोथ एनिमल एंड प्लांट में कॉज करते हैं। तो आंसर क्या दिखाई दिया यहाँ पे, क्या कि बोथ में कॉज करते हैं। ये दोनों में क्या है, ये डिजीज कॉज करने के कैपेबल है। ये एनिमल में भी कॉज करता है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये प्लांट में भी क्या करता है, ये डिजीज कॉज करने का काम करता है। क्लियर है यहाँ पे। पीपीएलओ जो प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है, जो बोलते हैं क्या हम, फ्लोरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये बात कर रहे हैं लोग यहाँ पे। तो प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जो है वो सबसे पहले कहाँ मिला था, जिसे हम माइकोप्लाज्मा कह रहे हैं यहाँ पे। तो ये पी वर्ड आ रहा है, पी का मतलब प्लूरो। हमने पढ़ा हुआ है ना कि लंग्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। बात याद आ रही है, ठीक है, जो लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। क्लियर है, ओके। और मान लेते हैं क्या, हम इसे, इसको हम देखते हैं वीडियो में यहाँ पे कि लंग्स के ऊपर जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट, ओके, उसे हम बोल रहे हैं क्या, हम लोग प्लूरल मेम्ब्रेन कह रहे हैं। फोकस करते हैं यहाँ पे, यहाँ जाके देखेंगे इसको। ठीक है, सो लुक एट, ये क्या हो गया, हमारा ट्रैकिया हो गया, ये क्या हो गया, हमारा प्राइमरी ब्रोंकी है, और ये हो गया हमारा क्या, ये लंग्स हो गया। ओके, अब यहाँ देखते हैं, फोकस करते हैं। ये लंग्स हो गया, और लंग्स के ऊपर जो है एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जो काफी दूरी पे है, या तो जो पेरिफेरी पे प्रेजेंट होती है क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। और जो लंग्स के काफी क्लोज होगी उसे क्या कहते हैं, याद है ना, दैट इज कॉल्ड द क्या, इसे क्या कहते हैं, विसरल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्लियर है यहाँ पे, इसको विसरल मेम्ब्रेन, यहाँ पे इसको पूरा ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। अब ये जो ऑर्गेनिज्म थे, ये सबसे पहले कहाँ मिले, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसे हम क्या कहते हैं, प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। उसी के अंदर ये माइकोप्लाज्मा को पहली बार, पीपीएलओ को पहली बार क्या हो गया था, देखा गया था। और जिन कैटल्स के अंदर, ये बफेलो काउ के अंदर ये मिले थे, ह्यूमन की बात नहीं कर रहे हैं, ये कैटल्स के लंग्स में पाए गए थे पहली बार यहाँ पे। ओके, और वो एनिमल्स क्या थे, सफर कर रहे थे निमोनिया से। तो एज्यूम ये किया गया कि इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से उन्हें निमोनिया हुआ होगा, और इसीलिए क्या कहा गया, से बोला गया तो क्या कि प्लूरल मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले हैं ये,
इनको निमोनिया कॉज कर रहे हैं, तो प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहा गया यहाँ पे कि प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, कि प्लूरल मेम्ब्रेन में रहते हैं निमोनिया कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म होंगे, इसीलिए नाम रखा गया इनका क्या, पीपीएलओ नाम रखा गया। बात समझ आई? क्लियर है? कंफ्यूजन कोई? यस सर। हाँ ठीक है, ओके। अब हम मूव करते हैं उसी पॉइंट पे, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे क्या, हम लोग पढ़ेंगे प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। तो जो हमारा जो फाइलम आ रहा है वो कौन सा आ रहा है यहाँ पे, क्या, किंगडम प्रोटिस्टा आ रहा है, ठीक है। हाँ एक चीज और, पीपीएलओ के बारे में एक चीज जानना और जरूरी है यहाँ पे कि बैक्टीरिया है, ओके। बैक्टीरिया के अंदर देखा जाए तो इसका ये जीनोमिक डीएनए है, ठीक है। ये जो है ये एक कन्फाइंड प्लेस में प्रेजेंट है, ठीक है। अब कंपेयर करते हैं इसको हम लोग यहाँ पे माइकोप्लाज्मा, ओके। इस माइकोप्लाज्मा के अंदर इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो लीनियर फॉर्म में क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, स्कैटर्ड है, क्लियर है यहाँ पे। तो क्वेश्चन आ रहा था कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कि प्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया। तो यहाँ तो सिंपल दिखाई दे रहा है कि इसमें क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है, सेल वॉल क्या है, एब्सेंट दिखाई दे रही है यहाँ पे, ओके, क्लियर है यहाँ पे। और यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, लिपिड का अमाउंट भी ज्यादा होता है, क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो लिपिड है ये भी ज्यादा मिलेगा क्योंकि प्लाज्मा को फॉर्म करना है यहाँ पे। और इसका जो डीएनए है ये पूरे के पूरे सेल साइटोप्लाज्म में क्या है, यहाँ पे स्कैटर्ड है। और ये जो है ये स्कैटर्ड नहीं है, बैक्टीरिया के अंदर क्या है, स्कैटर्ड नहीं है। और माइकोप्लाज्मा के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये स्कैटर्ड दिखाई दे रहा है। तो ये इसका क्या हो गया, एक दूसरा बेसिक डिफरेंस हो गया। इतना ही बेसिक डिफरेंस लर्न करने की जरूरत है, इससे अधिक कोई क्वेश्चन पुट अप नहीं किया जाएगा, ओके। और जो भी क्वेश्चन होंगे वो क्या होंगे, हायर क्लासेस में आएंगे वहां पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। तो अगला जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग वो क्या है, किंगडम प्रोटिस्टा है। और किंगडम प्रोटिस्टा जो है ये पहला एक किंगडम है जो यूकैरियोटिक सेल यहाँ से क्या हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं। यूकैरियोटिक सेल्स क्या हो रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ओके। अब प्रोटिस्टा और मोनरा के अंदर क्या सिमिलरिटी है, दोनों में सिमिलरिटी क्या है। तो दोनों में सिमिलरिटी यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि जो मोनरन्स थे उनके अंदर भी क्या था, सिंगल सेल, ओके। और जो प्रोटेस्टेंट्स हैं उनके अंदर भी क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये भी क्या होंगे, सिंगल सेल होंगे। तो दोनों के अंदर अगर सिंगल सेल है तो फिर डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस वही चीज, मोनस जो होते हैं वो क्या है, प्रोकैरियोटिक है, मतलब उनके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन्स क्या होगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा। लेकिन इनके अंदर प्रोटेस्टेंट्स के अंदर क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया, एडवांस स्टेज में आ गया एवोल्यूशन के प्रोसेस में जाके। और यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन्स क्या हो गए, मिलने लगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी एपैरेटस है। ये सारी चीजें क्या हैं, इसके अंदर दिखाई देंगी। जो अमीबा, एक सिंपल एग्जांपल किया जाए तो प्रोटिस्टा की बात करें तो उसके अंदर भी क्या होगा, ये सारी चीजें दिखाई देंगी, क्लियर है, ओके। तो ये हो गया। अब इसको हम डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, एक एक लाइन फोकस करेंगे हम लोग यहाँ पे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एक एक लाइन से क्वेश्चन पुट अप होगा यहाँ पे। ऑल सिंगल सेल, भाई सिंगल सेल तो ये है, कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, तो यूकैरियोट्स हैं ये, यूकैरियोटिक सेल में पाई जाएगी, आर प्लेस्ड अंडर द प्रोटिस्टा। जितने भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें एक किंगडम के अंदर प्लेस कर दिया गया और वो किंगडम क्या बन गया, यहाँ पे कॉल्ड द प्रोटिस्टा क्या हो गया, बना दिया गया, ओके। अब एक चीज जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के फॉर्म में, इसे लर्न करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा किंगडम ऐसा है जिसकी बाउंड्री जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है, यहाँ देखो क्या लिखा है, बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, दिखाई दिया यहाँ पे। इस किंगडम की जो बाउंड्री है वो क्या है, वेल डिफाइंड यहाँ पे नहीं है। तो ये वर्ड आपको क्या करना है, यहाँ पे रखना है। और ये क्या करता है, ये लिंक करता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स को, क्या करता है वो डील करता है, प्लांट्स को भी क्या करेगा, डील करेगा, कुछ एनविलिया को भी क्या कर रहा है, डील कर रहा है, कुछ फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म को भी क्या कर रहा है, डील करने का काम कर रहा है। इसीलिए इसकी बाउंड्री जो है यहाँ पे वेल डिफाइंड यहाँ पे नहीं की गई। इतनी बातें क्लियर है, आगे बढ़े, ओके। यस सर। आगे बढ़े। सो व्हाट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस, ओके, टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी अ प्लांट टू अनदर, ओके। अब यहाँ देखो, अगर कहा जाए कि भाई, अगर कहा जाए कि एक फोटोसिंथेटिक
प्रोटिस्टेंस क्या है भाई, तो क्या कहा जाएगा, तो बायोलॉजिस्ट क्या कहेंगे भाई, हो सकता है ये प्लांट है, क्योंकि क्या हो रहा है इसके अंदर, क्या हो रहा है, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे ये यहाँ पे। तो इनके अंदर प्रोटिस्टेंस कुछ ऐसे भी हैं जिनके अंदर क्या है यहाँ पे कि फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होता है। तो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस अगर यहाँ पे हो रहा है तो इनके अंदर भी क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। ओके, और क्लोरोफिल कैसा है, किस टाइप का है, क्या मैच करता है प्लांटी से, कितना डिफर करता है, इसको हम देखेंगे आगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो बैक करते हैं इसी पॉइंट पे। तो इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइसोफाइट्स, ठीक है। तो पहला यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या कि हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे क्राइसोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सेकंड जो आएगा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे डाइनोफ्लैजिलेट्स, क्लियर यहाँ पे। थर्ड क्या होगा यहाँ पे, यूग्लिना वाला यूग्लिनाइड्स, और यहाँ दिखाई दे रहा है क्या है, प्रोटिस्टेंट फंजाई जिसे हम क्या कहते हैं, स्लाइम मोल्ड्स। और लास्ट में क्या आ रहा है यहाँ देखो, यहाँ पे इस कॉल्ड द प्रोटोजोन्स, यहाँ पे आ रहा है। ओके, अंडर द प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा के अंदर कितनी चीजें आ गई, काउंट करते हैं यहाँ पे। क्राइसोफाइट्स नंबर 1, डाइनोफ्लाइट्स नंबर 2, यूग्लिनाइड नंबर 3, एंड स्लाइम मोल्ड क्या हो गया यहाँ पे 4, एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड द प्रोटिस्टेंट, जो प्रोटोजोन्स है यहाँ पे क्या आ रहे हैं, यहाँ पे 5। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हम 5 सब कैटेगरी पढ़ रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है, यहाँ दिखाई दिया कि प्रोटिस्टा जो है वो क्या है, ये 5 सब डिवाइड किया गया है ऐसे, ये क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनाइड्स। अब ये क्या क्या है इनके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। पहले क्या करेंगे, इस पैराग्राफ को हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर आगे जाएंगे इनके ऊपर हम लोग यहाँ पे। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब तो मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा प्राइमरली क्या है, एक्वेटिक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, कि ये प्राइमरली क्या है, ये एक्वेटिक है, ये किसके फेवरेबल में रहेंगे, तो उनको वाटर चाहिए। ओके, लेकिन ये और जगह भी पाए जाते हैं। प्राइमरली जो है ये एक्वेटिक है, लेकिन और जगह भी क्या होंगे, ये पाए जाएंगे। बात हो रही है कि पूरे के पूरे प्रोटिस्टा की बात हो रही है। ओके, तुमने सबकी बात कर दिया, तो कौन सा, क्राइसोफाइट्स, डायनोप्लाज्मिड्स, यूग्लिनाइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोन्स, मेनली क्या है, ये एक्वेटिक हैं। ये बात समझ आई यहाँ पे। ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नाउ so this kingdom forms a link with other dealing with the plant, okay, animals and the fungi। दिखाई दिया यहाँ पे क्या, कि ये जो किंगडम है, मैंने बोला ना कि ये जो इनकी क्या है, बाउंड्री क्या है, डिसाइड नहीं की गई है। क्यों भाई, क्या रीजन है इसके लिए, क्योंकि इसके अंदर जो है कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो क्या है, वो प्लांट से रिलेटेड है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो क्या, ये एनिमल से रिलेटेड है, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो क्या है, वो फंजाई से रिलेटेड है। दिखने में उनको लगता है कि वो फंजाई हैं। ओके, और लेकिन क्या किया गया है, क्योंकि वो सिंगल सेल है, तो इसलिए इनको इसके अंदर रखा गया है, इस किंगडम के अंदर रखा गया है, क्योंकि वो क्या है, वो सिंगल सेल से क्या करते हैं, बिलोंग करने का काम करते हैं। इज इट क्लियर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किससे किससे लिंक फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या, ये 3 किंगडम जो है, एक है क्या प्लांटी, दूसरा क्या है एनिमिलिया, और तीसरा क्या दिखाई दिया यहाँ पे क्या, इट्स कॉल्ड द फंजाई। इज इट क्लियर, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ओके, बीइंग यूकैरियोट्स, भाई सारे के सारे क्या है, इनके अंदर न्यूक्लियस का डेवलपमेंट हो गया, तो ये तो यूकैरियोट्स हो ही गया यहाँ पे। ओके, प्रोटिस्टेंस सेल बॉडी कंटेन्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। भाई यूकैरियोट का मतलब ही क्या, कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो होना ही होना है यहाँ पे। तो ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो यहाँ से स्टार्ट हो गया, और मैंने भी बताया था कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, मोनस में और इनके अंदर। और यहाँ दिखाई दिया क्या, और दूसरे भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं इनके अंदर प्रेजेंट होंगे। ओके, अब क्या इसके अंदर मूवमेंट होता है, अगर मूवमेंट होगा तो कैसे होगा, उसके लिए यहाँ दिया हुआ है कि सम है, सारे के सारे की बात नहीं कर रहे हैं कि हम लोग क्राइसोफाइट से लेके प्रोटोजोन्स की बात करें, क्या सारे के अंदर फ्लैजिला है, नहीं, सारे के अंदर फ्लैजिला नहीं है, कुछ के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, और कुछ के अंदर क्या होगा, सीलिया प्रेजेंट होगा। ओके, भाई तुमने नाम सुना होगा पैरामीशियम के, पैरामीशियम का, तो पैरामीशियम के बाउंड जो सेल बॉडी है, जो सेल की बॉडी बनी हुई है, उसके बाहर साइड में क्या है, थोड़ी क्या सीलिया प्रेजेंट है, जो क्या करते हैं उसके मूवमेंट में, और फूड को क्या करते हैं, वो एक गाइड करते हैं कि फूड को कहाँ ले जाना है, तो वो ये क्या करेंगे, हेल्प करने का काम करेंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कॉमन क्वेश्चन है, इसे क्वेश्चन पुट भी किया गया है यहाँ पे, कि प्रोटिस्टेंस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। क्या कर रहे हैं ये एसेक्सुअली कर रहे हैं। ओके, मतलब कि अपने क्लोन बनाएंगे, क्लियर है, और
याद करो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सेक्सुअली, तो इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा है और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। ओके, ए सेक्सुअली जो होंगे जो होंगे वो वेरिएशन को शो नहीं करेंगे, उनके सारे मेंबर्स क्या होंगे, वो क्लोन होंगे। और ये कहा जाता है कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी डेथ नहीं होती है। ओके, उनकी डेथ क्यों नहीं होती भाई, तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे तुमने पढ़ा है ये अमीबा है। ओके, अगर ये अमीबा जो है जनरली क्या होगा, ये डिवाइड करके 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या इसकी डेथ हुई क्या, तो ये कहीं ना कहीं इमोर्टल है कि नहीं। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, इमोर्टल होते हैं। इमोर्टल कहने का सेंस यहाँ पे ये है कि नेचुरल फॉर्म में वो क्या करेंगे, अपने आप को डिवाइड करके 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या इस सेल की डेथ हुई, नहीं हुई, क्योंकि क्या हो गया, इस सेल से क्या हो गया, एक नई डॉटर सेल फॉर्म हो गई, इसी सेल से क्या हो गया, ये नई डॉटर सेल फॉर्म हो गई। इमोर्टल कहने का मतलब ये यहाँ पे नहीं है कि इस अमीबा को हम क्या करें, अगर नाइफ से क्या करें, कई पार्ट में कट कर दें या हम इसे क्रश कर दें तो उसकी मौत नहीं होगी, नहीं, तब तो मर जाएगा वो। लेकिन नेचुरल फॉर्म में वो डिवाइड करके क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा, डॉटर फॉर्म हो करेगा वहां पे। और क्या करते हैं, ये सेक्सुअली भी क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करने का काम करते हैं। ओके, तो ये है सिंगल सेल, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी क्या दिखाई दे रही है, काफी बड़ी दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो लुक एट हियर, बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग द, अब ये जो प्रोसेस है सेक्सुअली वाला वो कौन सा है, पूछेगा कि प्रोटिस्टेंस के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कौन सा होगा, तो सेल फ्यूजन। ओके, तो सेल क्या करेगा, आपस में फ्यूज कर जाएगा। ओके, दो जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया, आपस में फ्यूज कर गए यहाँ पे, एंड क्या हो गया यहाँ पे, जाइगोट फॉर्मेशन। तो ये दो वर्ड आपको याद रखने हैं कि अगर इनके अंदर आएगा कि सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, तो यहाँ दिखाई दिया द फर्स्ट पॉइंट इज कॉल्ड द सेल फ्यूजन, और सेकंड पॉइंट क्या दिखाई दे रहा है, इस कॉल्ड यहाँ पे कि जाइगोट फॉर्मेशन। ये इस प्रोसेस में क्या करते हैं, यहाँ पे ये फॉर्म करने का काम करते हैं। क्लियर है। अब एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे यहाँ से कि यहाँ पे जो 5 पॉइंट लिखा था यहाँ पे, इसमें पहला पॉइंट क्या रहा है, यहाँ पे लुक एट हियर, दिस इज कॉल्ड क्राइसोफाइट्स। तो यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं क्या कि क्राइसोफाइट्स क्या क्या होते हैं, इनके मेंबर कौन से हैं, तो इस पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे फोकस करते हैं द क्राइसोफाइट्स में। ओके, फोकस करते हैं यहाँ से। तो अब यहाँ बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंदर जो मेंबर्स आ रहे हैं उनका नाम जो है उसको नेम जो है वो लर्न करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे आया क्या, जो क्राइसोफाइट ग्रुप है वो इंक्लूड करता है किसे, वो इंक्लूड करता है डाई एटम्स को। ओके, ध्यान देना, पहले नाम क्या है यहाँ पे, क्या डाई एटम्स। और किसे इंक्लूड करता है, ये इंक्लूड करता है क्या, गोल्डन एल्गी को। और गोल्डन एल्गी को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं यहाँ पे क्या, डेस्मिड्स कहते हैं। ओके, तो ये वर्ड याद रखना जरूरी है कि गोल्डन एल्गी जो है ऐसे हम क्या कह रहे हैं, डेस्मिड्स कह रहे हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि गोल्डन एल्गी बिलोंग्स टू, ओके, तो मोस्टली बच्चे क्या होंगे, कंफ्यूज हो जाते हैं कि एल्गी है तो ये क्या होगा, एल्गी को बिलोंग करेगा। ये नाम इसका यहाँ पे एल्गी है, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, क्या एल्गी को बिलोंग करता है क्या, नहीं बिलोंग करता, वो तो क्या है, वो साइनोबैक्टीरिया है यहाँ पे। तो गोल्डन एल्गी जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे क्राइसोफाइट्स को क्या कर रहा है, यहाँ पे बिलोंग करने का काम कर रहा है। इसे क्या करेंगे, आप याद रखेंगे यहाँ पे। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं यहाँ पे ये, तो दे आर फाउंड इन द फ्रेश वाटर, तो फ्रेश वाटर में है ही, साथ में कहाँ पे है, एज वेल एज इन द मराइन इन्वायरमेंट में क्या होगा, ये पाए जाएंगे। तो मराइन इन्वायरमेंट में क्या, ओशन भी हो गया, कुछ लेक्स हो गई जहाँ पे ये वाटर प्रेजेंट होगा, तो उसके अंदर क्या होंगे, ये पाए जाएंगे वहां पे। क्लियर यहाँ पे। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, तो ये जो डाई एटम्स है, ठीक है, डाई एटम्स के बारे में आपको याद रखना बहुत जरूरी है यहाँ पे कि जो डाई एटम्स होते हैं, ठीक है, इनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, इसको डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे यहाँ से। तो डाई एटम्स जो है ये क्या है, जैसे कि अर्थ पे कहा जाए तो प्लांट क्या है, वो चीफ प्रोड्यूसर्स हैं, वो क्या करते हैं, चीजों को फॉर्म करने का काम करते हैं। तो अगर कहा जाए कि ओशियन के अंदर चीफ प्रोड्यूसर कौन है, ओके, द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन, वो कौन होंगे, वो होंगे क्या, यही डाई एटम्स होंगे। ये क्या करते हैं, ये सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर क्या करते हैं, बनाने का काम करते हैं। ओके, ये अर्थ की बात कर लें यहाँ पे हम, ठीक है,
तो ये जितने भी प्रोटिस्टेंस हैं उनमें क्या है, ये सबसे ज्यादा है और ये फोटोसिंथेटिक हैं। तभी तो इसे बोला जा रहा है क्या कि ये क्या है, ये चीफ प्रोड्यूसर्स हैं। ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, क्या ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे, ये फोटोसिंथेटिक है और ये ओशियंस के चीफ प्रोड्यूसर हैं। तो इसे भूलना नहीं है कि अगर क्वेश्चन आता है कि चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियंस, वो कौन हो जाएंगे यहाँ पे, क्या वो है, क्या डाई एटम्स हैं। और ये मेन प्रोटिस्टेंस हैं जो क्या करते हैं ओशन में एज ए चीफ प्रोड्यूसर के फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट। क्लियर है, ये पॉइंट याद रहना चाहिए, भूलना नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा गया है दूसरे एग्जामिनेशन में यहाँ पे, जिसे याद करना बहुत जरूरी है यहाँ पे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। आगे डाई एटम्स को कहा जाए, ठीक है। तो जैसे कि तुमने पढ़ा होगा कि लाइटिंग जो होता है वो जो एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर होता है। ओके, और जो डाई एटम्स होते हैं वो सीवेज वाटर पोल्यूशन के क्या होते हैं, इंडिकेटर होते हैं। मेरी बात को ध्यान सुनना, सीवेज पॉल्यूशन इंडिकेटर कौन है, तो यही जो है ये डाई एटम्स जो है वो क्या है, ये जो सीवेज पॉल्यूशन होगा तो वहां पे क्या होंगे, ये नहीं पाए जाएंगे। तो जब काफी ज्यादा गंदा पानी रहेगा तो वहां पे क्या होंगे, ये ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि अभी पढ़ा हमने कि ये फ्रेश वाटर एंड मराइन वाटर में होता है। तो फ्रेश वाटर तुम्हारा सीवेज हो ही गया। ओके, जो सीवेज में जो वाटर होता है वो क्या है, मराइन वाटर तो है नहीं, वो फ्रेश वाटर है। क्लियर, तो हमारी एक्टिविटी के अंदर क्या है, उसमें क्या है, ढेर सारा क्या हो गया, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर क्या हो गया, डिजोल्व हो। जब उसके अंदर ऑर्गेनिक और ढेर सारा इनऑर्गेनिक मैटर डिजोल्व हो जाएगा तो डाई एटम्स क्या करेंगे, वहां पे ग्रो नहीं करेंगे। और डाई एटम्स ग्रो नहीं कर रहे हैं तो ये सिंपल सी बात है कि कहीं नहीं कहीं क्या है कि वो सीवेज का जो वाटर है वो क्या है, काफी ज्यादा क्या है, पॉल्यूटेड है। ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग यहाँ से। तो दे आर द माइक्रोस्कोपिक, ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या हम इसे नेकेड आइज पे देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ दिखाई दे रहा है क्या है कि आपको हेल्प लेनी पड़ेगी क्या, माइक्रोस्कोप की। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइक्रोस्कोपिक। और यहाँ दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है यहाँ पे, फ्लोट पैसिवली इन द वाटर करेंट। ओके, ये पैसिवली फ्लोट करते हैं और जो पैसिवली फ्लोट कर रहे हैं उन्हें हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्या प्लैंकटॉन्स कह रहे हैं। भाई पैसिवली का मतलब क्या, कि जहां जहां पानी मूव करेगा उधर की तरफ क्या करेंगे, वो फ्लो करते जाएंगे। तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, बोलेंगे कि पैसिवली क्या कर रहे हैं, ये वाटर में क्या कर रहे हैं, ये फ्लो करने का काम कर रहे हैं। इज इट क्लियर, कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? और शायद कोई, नो सर। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी लाइन में वो क्वेश्चन छुपा हुआ है और इसे तुम्हें लर्न करना है, ठीक है। जब याद रहेगा तभी क्या होगा, तुम्हें कोई भी किसी किसी भी एग्जाम में तुम क्या करोगे, क्वेश्चन को तुरंत क्या करोगे, कर पाओगे। सो मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, मैंने बताया था यहाँ पे, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ देम क्या है यहाँ पे, फोटोसिंथेटिक। क्राइसोफाइट्स के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें मोस्ट ऑफ देम क्या दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, क्या वो क्या है, फोटोसिंथेटिक यहाँ पे। नाउ आगे बढ़ते हैं यहाँ से। इन डायग्राम्स द सेल वॉल फॉर्म्स टू थिन ओवरलैपिंग सेल। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन, कितनी ओवरलैपिंग सेल है यहाँ पे, टू है। वो किस टाइप का है, वो थिन है कि थिक है, तो वो थिन है। ओके, इतने इतने सिंपल पॉइंट को तुम्हें याद रखना जरूरी है। और डाई एटम्स में क्या चीज थिन है, क्या दिखाई दिया कि डाई एटम्स का जो सेल वॉल के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये सेल वॉल जो है ये जो फॉर्म होती है तो क्या होती है, काफी दो पतली पतली ओवरलैपिंग सेल फॉर्म करते हैं। जैसे कि तुमने देखा होगा अपने वॉशरूम में कि जो शो बॉक्स होता है वो क्या होता है, वो ऊपर से और नीचे से बंद कर देते हैं सोप रखने से। सेम उसी तरह से क्या है यहाँ पे, ओवरलैपिंग वहां पे सेल प्रेजेंट है। ओके, जो क्या होते हैं आपस में क्या होते हैं, वो फिट हो जाते हैं। जैसे कि क्या होता है, सोप बॉक्स में हम सोप रख के क्या करते हैं, उसे बंद कर देते हैं कि वो गीला ना हो, उसमें क्या हो, कोई डस्ट ना जाए वहां पे। क्लियर है यहाँ पे? तो सेल वॉल जो है, सेल वॉल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये काफी थिन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। अगली जो लाइन है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पुट अप किया गया यहाँ पे। तो लो करिए यहाँ पे, द वॉल, कौन सी वॉल, सेल वॉल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, आर एम्बेडेड विथ सिलिका। तो इसके अंदर जो वॉल होगी वो क्या होगी, वो सिलिसिफाइड है। सिलिका है तो क्या बोलेंगे, वो क्या है, वो सिलिसिफाइड सेल वॉल प्रेजेंट है। ओके, और दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या, एंड दस द वॉल आर इनडेस्ट्रक्टिबल। यहाँ पे जो क्या है वो क्या होगी, जल्दी टूटेगी नहीं, वो काफी काफी स्ट्रॉन्ग टाइप की दिखाई दे रही है। और जनरली इसे बोलते क्या है, ठीक है। अब इस टाइप की सेल वॉल जहाँ पे ये काफी सिलिका प्रेजेंट है, तो सिलिसिफाइड की बात अगर क्या बात कर रहे हैं तो इसे हम नाम देते हैं, मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे क्या,
इज कॉल्ड द FRUSTULE। फ्रस्टल कह रहे हैं यहाँ पे, इससे क्या होगा, इस टाइप की सेल वॉल को क्या कहेंगे हम, फ्रस्टल बोलेंगे। तो अगर ये टर्म आता है कि सिलिसिफाइड सेल वॉल इज जनरली नोन एज, तो आंसर क्या होगा, इसे याद करना है, इसे नोट कर लो अपने एनसीईआरटी पे यहीं पे। क्लियर। तो जो भी चीज है कि हमें बार बार ये सब चीजें याद करनी है। कुछ चीजें छुपी होती हैं, उनसे कभी कभी क्या होता है, किसी एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप कर दिए जाते हैं। जनरली क्वेश्चंस क्या होंगे, नहीं आएंगे इस टाइप के, लेकिन तब भी हमें इस टाइप के पॉइंट को लर्न करना क्या है, अपने माइंड में रखना क्या है, बहुत जरूरी है। ओके। अब अगला जो पॉइंट है, इससे क्वेश्चंस आया हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है यहाँ पे। तो thus the diatoms have left behind large amount of cell wall deposit in their habitat। तो जहां वो रहते हैं, वो पानी के अंदर रहते हैं, जब वो क्या करेंगे, मरेंगे, तो उनकी जो सेल वॉल है वो क्या होगी, बॉटम में जाएगी। वो क्या करेगी, वहां पे फ्लोर पे क्या होगी, बिक जाएगी वहां पे। तो वही क्या है, जिस हैबिटेट में रहते हैं वो लार्ज अमाउंट क्या होगा, सेल वॉल क्या होगा, डिपॉजिट करेगा यहाँ पे। एंड दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियन ईयर्स इज रेफर्ड टू एज डाईएटमियस अर्थ कहते हैं। भाई डाई एटम्स तो क्या है, आज से है नहीं, ये लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो लोअर ऑर्गेनिजम्स क्या है, बहुत पहले आए थे एवोल्यूशन के प्रोसेस में, हम तो बहुत बाद में आए। ओके। जब हम पढ़ेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल, तो वहां देखेंगे कि कौन से ऑर्गेनिज्म पहले आए थे, कौन से बाद में आए थे यहाँ पे। तो ये जो है, ये फॉर्म कर रहे हैं क्या, डाई एटमियस अर्थ को फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। और इसे एक वर्ड और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये जो डाई एटमियस अर्थ जो वर्ड आया है, इसे हम और क्या यूज कर सकते हैं। कभी कभी अगर क्वेश्चन पुटअप हो जाए, तो उसके लिए तुम्हें ये याद रखना है, टू वर्ड याद रखो यहाँ पे। कौन कौन से वर्ड है यहाँ पे, फोकस करते हैं। तो इसे क्या बोल सकते हैं, इट्स कॉल्ड द डाइएटोमाइट। ओके। ओके, क्या कहते हैं, डायटोमाइट कह रहे हैं। और दूसरा क्या कहेंगे यहाँ पे, हमसे कहेंगे यहाँ पे क्या, इट्स कॉल्ड द KIESELGHR। ठीक है, काइसल घर कह रहे हैं। अब यहाँ पे काइसल घर क्या है, ये भी क्या है, यही है डायटमिस अर्थ का ये दूसरा नाम है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये फॉर्म करता है क्या, डायटमाइट का फॉर्म कर रहा है, डायटमिसिम फॉर्म कर रहा है, और काइसल घर फॉर्म कर रहा है। इसे स्पेलिंग याद कर लेना, नोट कर लेना अपने एनसीईआरटी में, KIESELGUHR। तो ये जो है, इसे आपको क्या करना है, लर्न करना है। ओके। तो आगे बात करते हैं यहाँ पे, अब इसका क्या यूज है, ये क्या कर सकता है। ठीक है। अब यहाँ देखो, इसके मतलब पढ़ लेते हैं, फिर आगे भी बात करेंगे यहाँ पे। तो बीइंग ग्रिटी, दे दिस सॉइल इज यूज्ड एज द पॉलिशिंग। ठीक है। अब ये जो है, ये जो सॉइल होती है, जो ये डायटमी से अर्थ की जो सॉइल है जो बिछी हुई है, वो क्या करते हैं, उससे पॉलिशिंग करने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके। और सेकंड यूज क्या इसका यहाँ पे, अब क्वेश्चन आएगा कि जनरली डायटमस जो अर्थ होता है, उसका हम यूज किस फॉर्म में करते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पॉलिशिंग के फॉर्म में करते हैं। ओके। सेकंड फॉर्म जो पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, क्या लिखा है यहाँ पे, क्या इसे क्या करते हैं, यूज करते हैं यहाँ पे क्या, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड द सिरप। अगर जो प्रिपरेशन किया जा रहा है ऑयल का, ग्राइंड किया गया, उसके अंदर बहुत ऐसा क्या होता है, रॉ मटेरियल आ जाता है, उसे क्या करेंगे, फिल्टर कर सकते हैं इससे। और जो सिरप होता है, उसे भी क्या किया जाता है, यहाँ पे फिल्टर किया जाता है। जैसे लार्ज मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वहां पे रुक जाएंगे, और जो स्मॉल मॉलिक्यूल होंगे, वो सिरप जो होगा लिक्विड फॉर्म में क्या होगा, वो आ जाएगा। और मैंने जो पहले पॉइंट बताया था, वही यहाँ पॉइंट लास्ट में लिखा है, पढ़ो यहाँ क्या लिखा है, कि डाई एटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। ये क्या करते हैं, ये बहुत ज्यादा क्या है, प्रोड्यूस करने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इनडायरेक्ट में देखा जाए, कि अगर ये प्रोसेस ऑफ CO2, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये CO2 को कंज्यूम करने का काम करेंगे। ओके। तो अगर ये बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या, ऑर्गेनिक मैटर को, तो ये ऑर्गेनिक मैटर में जो कार्बन है, वो तो CO2 से ही आएगा। ओके। तो कहीं ना कहीं ये CO2 को यूटिलाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए, कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि अगर डायटम्स को हम अर्थ से हटा दें, तो क्या CO2 का लेवल इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, कि उतना ही प्रेजेंट रहेगा। तो क्या कह सकते हैं, सेल के अंदर, ओशन में, अगर इससे का क्वेश्चन आ जाए, कि माइंड में इस बात रखने वाली बात है, कि अगर डायटम्स को हम हटा दें वहां से, ओशन से, तो क्या वहां के इकोसिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली पड़ेगा, क्योंकि जो चीज चीफ प्रोड्यूसर है ओशन में, उसे ही हटा देंगे, तो वहां पे फूड चेन, फूड वेब क्या होगा, डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा वहां पे।
क्लियर है? ओके, कुछ हम और बात करेंगे यहाँ पे इसके इसमें यहाँ पे। ओके, अब यहाँ देखो यहाँ पे, ठीक है। तो जो सेल जो है वो ओवरलैप कर रही थी एक दूसरे के ऊपर, यहाँ पे ओवरलैप करने की बात कर रहे थे, ठीक है। अब जो आपस में ओवरलैप करते हैं उसे क्या कहेंगे? एक जो ऊपर वाला रहेगा उसे क्या कहेंगे हम? इस कॉल्ड द एपीथीका कहेंगे, एपीथीका। ओके, एंड दूसरा क्या कहलाएगा यहाँ पे? हाइपोथीका कहलाएगा, ठीक है। भाई तुम लोग सब लोग पढ़े हो यहाँ पे, ईपी का मतलब क्या होता है? अपॉन, और हाइपो का मतलब क्या होता है? बिलो। ओके, समझ में आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो जो आपस में एक दूसरे से क्या कर रहे थे, वो सोप बॉक्स के फॉर्म में वो बंद रहे थे यहाँ पे, तो उसकी बात करते हैं। अब डायएटमस जो ऑर्गेनिज्म है, ओके, जो डायएटम्स हैं, वो अगर फूड बनाते हैं तो उनका अपना रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है? डाई एटम्स का अपना रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है? तो ये भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये दूसरे एग्जामिनेशन में आएंगे, क्लियर है। तो इसे क्या करना है, याद रखना है यहाँ पे कि भाई तुमने देखा यहाँ पे क्या कि ये इनके अंदर क्या होगा, ये क्या करते हैं, ऑयल के फॉर्म में रखा जाएगा यहाँ पे, इनका जो रिजर्व फूड मटेरियल है, ठीक है। और किस फॉर्म में रहेगा? तो क्राइसो लैमिनेरियन। ओके, ये क्या हो जाएगा? क्लाइसोलैमिनेरियन हो जाएगा यहाँ पे। अगला जो है वो कौन सा है उसकी बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। लास्ट वन इज कॉल्ड द, या इसकी इसी को कहते हैं क्या, इज कॉल्ड द ल्यूकोसिन कहते हैं। ओके, तो ल्यूकोसिन हो गया। ओके, ल्यूकोसिन को क्या बोल रहे हैं? क्राइसोलैमिनेरियन कह रहे हैं, ल्यूकोसिन क्लाइसोलैमिनेरियन कह रहे हैं, ये नीचे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका रिजर्व फूड मटेरियल है। ऑयल जो है ऑयल के फॉर्म में है, क्राइसोलेमिनेरियन के फॉर्म में है, या अगर नाम नहीं देगा तो क्या देगा वहां पे, क्या ल्यूकोसिन के फॉर्म में क्या होता है, यहाँ पे इसका फूड मटेरियल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? नो सर। एक आगे नो बढ़ते सर। हैं, ठीक है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या इनके अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? ऊपर मैंने बताया था कल कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो बैक्टीरिया है, वो क्या करते हैं आपस में, ये क्या होते हैं, बीज से क्या होता है, उनमें ग्रुप बनता है और क्या करते हैं, डिवाइड कर जाते हैं, ठीक है। तो एक माइटोकॉन्ड्रिया से ये, या बैक्टीरिया से क्या होते हैं, ये क्या होते हैं यहाँ पे, टू क्या होंगे, बन के तैयार हो जाएंगे। जब किसी एक चीज से टू चीजें बन के तैयार होंगी, वहां पे ऑर्गेनिज्म बन के तैयार होगा, तो इसे क्या कहेंगे हम? दैट इज कॉल्ड द बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी माने बाई का मतलब क्या, टू, और फ्यूजन माने क्या, डिवीजन। ओके, तो सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से क्या होता है, इनके अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे होता है। ए सेक्सुअल क्या होगा, किस फॉर्म में होगा? तो बाइनरी फिजन के फॉर्म में यहाँ पे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे परफॉर्म किया जाएगा। क्लियर है? कंफ्यूजन है कोई? अब नो सर। अगर क्लियर है। ए सेक्सुअल हो गया तो सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं सेक्सुअल तो होगा ही इसके अंदर, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो ये कैसे होगा? तो ये होगा कैसे? तो इनमें क्या होगा, गैमेट क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं। अगर गैमेट बने हैं तो गैमेट देखो कई टाइप के होते हैं। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट अगर एक जैसा दिख रहा है तो उसे क्या कहेंगे हम? बोलेंगे कि आइसोगैमेट, ठीक है। अगर आइसोगैमेट्स मिलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? आइसोगैमी कहते हैं। ओके, अगर दोनों क्या है, डिफरेंट टाइप के हो तो क्या बोले इसे हम? एनाइसोगैमी कहते हैं। ओके, अब अगर फीमेल गैमेट बड़ी हो जाए तो उसे क्या कहेंगे हम? इट्स कॉल्ड द oogamie कहेंगे। ओके, ओके, और इसके अंदर हम देखेंगे लाइफ साइकिल, इसी चैप्टर में लास्ट में क्या देखेंगे, थर्ड चैप्टर में हम लोग लिखेंगे, इसके बाद चैप्टर में लाइफ साइकिल आता है। तो इसके अंदर अगर पूछा जाए कि इसमें लाइफ साइकिल किस टाइप की होती है, तो इसमें जो होती है लाइफ साइकिल होती है वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। डिप्लॉन्टिक माने क्या? इसके अंदर टू एन स्टेज जो होगी वो लॉन्गर होगी, एन स्टेज जो होगी वो क्या होगी, शॉर्ट टाइम के लिए आएगी। जब गैमेट बनेगा तभी की बात करेंगे, वहां पे आएगी यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर जब गैमेट बनेंगे तो क्या गैमेट मियोसिस से बनते हैं? तो सिंपल सी बात है कि जब गैमेट बनेंगे तो वहां पे मियोसिस होगा, तभी तो क्या होगा, उन गैमेट के अंदर क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा, कम होगा, वरना क्या होगा, क्रोमोसोम का नंबर कभी नहीं होगा। ओके, अब एक चीज और जो जनरली हायर एग्जामिनेशन में आती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है
कि जो क्राइसोफाइट्स आपके दिखाई दे रहे हैं, इन क्राइसोफाइट्स के अंदर जो, भाई तुमने पढ़ा यहाँ पे क्या, ये क्या लिखा है वहां पे, वर्ड याद रखना, ये क्या है, चीफ प्रोड्यूसर्स है। ठीक है, अगर ये चीफ प्रोड्यूसर्स हैं तो क्या करते हैं, ये प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस करते हैं, हमने पढ़ा था अभी ऊपर यहाँ पे, सारे के सारे क्या है, फोटोसिंथेटिक है। अगर फोटोसिंथेटिक है तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन ये पुटअप होना चाहिए कि इनके अंदर क्लोरोफिल कौन सा होगा। ठीक है, ओके, तो इनके अंदर जो क्लोरोफिल होगा, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इनके अंदर जो क्लोरोफिल होगा वो कौन सा होगा, क्लोरोफिल ए होगा, एंड क्लोरोफिल क्या होगा, सी होगा। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, साथ में क्या बस यही रहेगा कि कोई और भी मटेरियल प्रेजेंट होता है, यस, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा यहाँ पे, कि बीटा कैरोटीन क्या होगा यहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे बीटा कैरोटीन भी आपको दिखाई दे रहा है। क्या सिर्फ बीटा कैरोटीन ही रहेगा, कि कुछ और भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, हम एक पॉइंट और लिखते हैं यहाँ पे, इसको आपको याद रखना है। अब जो इनका नाम है उसी के नाम पे रखा गया यहाँ पे क्या, इस कॉल्ड द डायटो, डायटम है तो क्या हो गया, डायटोजैंथीन। ओके, डायटोजैंथीन हो गया। ओके, तो ये वर्ड क्या करना है, याद रखना है कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल को हम शॉर्ट फॉर्म में CHL लिखते हैं, तो क्लोरोफिल ए एंड सी यहाँ प्रेजेंट है, बीटा कैरोटीन यहाँ प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या है, डायटोजैंथीन प्रेजेंट है। ये जो है यहाँ पे ये प्रेजेंट है मेन केमिकल के फॉर्म में, यहाँ पे ये प्रेजेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक बात और, यहाँ पे ये बीटा कैरोटीन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बीटा कैरोटीन से ही क्या होता है, विटामिन ए का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, और कैरोटीन का होना बहुत जरूरी है। ओके, क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, तो जो हम बात करें कैरेट की बात करें, ठीक है, हम बात करें क्या, पत्ते गोभी की बात कर लें, यहाँ पे जो चाउमीन में देखा होगा तुम, बहुत ढेर सारे लोग डालते हैं। ठीक है, उसके अंदर जो अंदर येलो वाला पार्ट आता है, उसके अंदर क्या है, वो कैरोटीन रिच होता है। ठीक है, और कैरोटीन से क्या होता है, विटामिन ए का फॉर्मेशन होता है। किसी प्लांट के अंदर विटामिन ए नहीं मिल रहा है, वो हमारे बॉडी में जाता है, फिर क्या होता है, वो कन्वर्ट किया जाता है क्या, विटामिन ए के अंदर। क्लियर है यहाँ पे। और विटामिन ए को कहते हैं, क्या कहते हैं, किसी को नाम पता है, व्हाट इज द नेम ऑफ विटामिन ए, क्लियर। और विटामिन ए की डिफिशियंसी जो क्या होते हैं, वो किस पे इफेक्ट करती है, हमारे आईज पे इफेक्ट करती है। जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन ए से, विटामिन ए नहीं खाएंगे तो क्या होगा, विटामिन ए नहीं खाएंगे तो क्या होगा, आईज क्या होंगी हमारी, क्या होंगी, वीक हो जाएंगी, और क्या हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। तो ये पॉइंट क्या है, लर्न करके रखना है कि बीटा कैरोटीन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से, और आगे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, और एक अगला पॉइंट। ठीक है, अगले जो है वो क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं क्या, हम डाइनोफ्लाइलेट्स कर रहे हैं। ये है डाइनोफ्लाइलेट्स, इसको लेके चलते हैं हम यहाँ पे। इट्स कॉल्ड द डाइनोफ्लाइलेट्स, इसे क्या करना है आपको समझना है यहाँ पे। ठीक है, फोकस करते हैं यहाँ पे। तो ये डाइनोफ्लाइलेट्स क्या है भाई, ये किस टाइप के हैं, कौन से इसमें मेंबर प्रेजेंट है यहाँ पे। ओके, अब सबसे पहले पढ़ते हैं, सिंपल पहले चलेंगे, हम एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, फिर क्या करेंगे, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसमें क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे यहाँ पे। ओके, सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मराइन। ठीक है, यहाँ पे वर्ड आ गया क्या, कि ये क्या है, मोस्टली क्या है, ये क्या है, मराइन है। ओके, ये ऑर्गेनिज्म क्या है, ये क्या है, मोस्टली क्या है, यहाँ मराइन दिखाई दे रहा है। क्लियर है यहाँ पे। आगे बढ़ते साथ में, एंड क्या है, ये फोटोसिंथेटिक है, तो ये भी क्या है, कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या, ऑर्गेनिक मैटर को, कहाँ पे, हम मराइन एनवायरमेंट के अंदर। क्लियर है, तो मराइन एनवायरमेंट के अंदर ये भी क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या, ऑर्गेनिक मैटर को, इसे भूलना नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। सो दे अपीयर येलो, कलर, कलर फोकस करना है, ये क्या है, ये येलो कलर के हैं, ये क्या है, ये ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं। ओके, ये क्या है, ये ब्राउन कलर के हैं, कितने मल्टी कलर दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है यहाँ पे, क्या रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं। अब ये डिफरेंट टाइप का कलर कैसे हो गया भाई इनका, रीजन क्या है इनका डिफरेंट टाइप का कलर होने का। क्लियर, तो सिंपल सी बात है, कलर जिस टाइप का होगा उस टाइप का पिगमेंट क्या होगा इनके अंदर प्रेजेंट होगा। तो ये यहाँ पे क्या कि डिपेंड करता है, तो डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल्स, कि इनके अंदर कौन सा वो पिगमेंट प्रेजेंट है, जिससे क्या है, ये डिफरेंट टाइप के क्या हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे। ओके, सो पिगमेंट की अगर बात करते हैं हम यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे ये फोटोसिंथेटिक हैं, तो यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं कि अगर ये फोटोसिंथेटिक हैं तो सिंपल सी बात है, इनके पास क्या होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, इनके पास मटेरियल होगा,
फोटोसिंथेसिस करने वाला, और वो जो केमिकल होता है उसे क्या कहते हैं, हम क्लोरोफिल कहते हैं। तो यहाँ दिखाई दे रहा है क्या, यहाँ पे भी वही है कि क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल यहाँ पे दिखाई दिया, इज कॉल्ड द सी, यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। ओके, पहले वाले में हमने देखा था, इसके पहले जो पढ़े थे वहां पे बीटा कैरोटीन प्रेजेंट था, लेकिन यहाँ पे इनके पास क्या प्रेजेंट है, अल्फा कैरोटीन यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट हो जाएगा। यहाँ पे बस क्या हो गया, अल्फा कैरोटीन यहाँ पे क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। ओके, और यहाँ बात करें तो ये हो गया क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी प्रेजेंट है, अल्फा कैरोटीन प्रेजेंट है, और जो कलर प्रोवाइड करता है, याद करो वो क्या है, येलो कलर की अगर बात करें, ऑरेंज कलर की बात करें, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या ज़ैंथोफिल यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट दिखाई दे रहा है। तो ये इनका राज है कि ये क्यों दिखाई दे रहे हैं येलो, ये क्यों दिखाई दे रहे हैं ग्रीन, ये क्यों दिखाई दे रहे हैं ब्राउन, ये क्यों दिखाई दे रहे हैं ब्लू, ये क्यों दिखाई दे रहे हैं रेड। ओके, तो क्लोरोफिल जो सी है वो जनरली क्या है, दिखाई दिया यहाँ पे, क्लियर। तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, ये दोनों में प्रेजेंट है, ये कॉमन हो गया, ठीक है। लेकिन वहां पे डिफरेंस कहाँ पे आ गया, यहाँ पे अल्फा कैरोटीन हो गया, वहां पे क्या था, बीटा कैरोटीन था। वहां पे डायटम डायटोजैंथीन था, यहाँ पे क्या है, ज़ैंथोफिल हो गया यहाँ पे, क्लियर है। तो ये जो केमिकल है, इन इन पिगमेंट्स को भी क्या करना है, लर्न करके रखना है। इसे क्या करना है, एनसीईआरटी में वहीं पे नोट कर लेना है कि इनके अंदर मल्टी कलर ये दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे। ओके, तो द सेल वॉल इज हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट। अब यहाँ पे सेल वॉल के पास क्या है, ये प्लेट प्रेजेंट, ठीक है। और प्लेट क्या एक है कि कई है, यहाँ दिखा रहा है कि सेल वॉल के पास क्या है, यहाँ पे द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स, यहाँ पे कई प्लेट्स दिखाई दे रही हैं। एस वाले पॉइंट को यहाँ पे फोकस करना है यहाँ पे, और कहाँ ये प्रेजेंट है, सो ऑन द आउटर सरफेस पे ये क्या है, ये प्रेजेंट है। ओके, तो सेल वॉल कहीं ना कहीं क्या हो गई, यहाँ पे हार्ड हो गई, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये आउटर साइड में प्रेजेंट है यहाँ पे। ओके, अब क्या कहेंगे, इस टाइप की सेल वॉल को हम क्या कहेंगे, जिनके अंदर क्या होगा, ये सेलुलोजिक प्लेट प्रेजेंट होगा। तो ऐसी सेल वॉल को हम नाम देंगे यहाँ पे क्या, तो फोकस करना है यहाँ पे, क्या नाम देंगे यहाँ पे, क्या, ओके, या क्या बोलने से हम लोग क्या, थीका, ठीक है। तो यहाँ पे बोलने से क्या, लोरिका, या क्या बोल रहे हैं से हम थीका बोल रहे हैं। तो थीका का मतलब ही क्या होता है, एक मोटी सी वॉल। थीका का मतलब ही क्या है, थीका माने क्या है, एक थिक वॉल, ओके, आउटर वॉल। तो और यहाँ पे क्या बोल दिया इसको, आयोरका बोल दिए, या क्या बोल दिया, सब थीका बोल दिए। इसे क्या करना है, लर्न करके रखे रहना है यहाँ पे, इसे भूलना नहीं है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सो मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजला। ओके, अब इस पे क्वेश्चन बहुत आया कि मोस्ट ऑफ देम के पास क्या है, टू फ्लैजला तो प्रेजेंट है। अब इनका जो ओरिएंटेशन है, ये फ्लैजला कहाँ से निकले हुए हैं, इस पे क्वेश्चन बनता है। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, चलो करिए यहाँ पे। सो उसमें से एक फ्लैजला की बात करते हैं। तो वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली, लॉन्गिट्यूडनल, बताइए आपको लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। एंड द अदर इज कॉल्ड द ट्रांसवर्सली इन द फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। तो वॉल प्लेट्स में क्या है, एक क्या है, लॉन्गिट्यूडनल निकला हुआ है, ठीक है। एक क्या निकला होगा यहाँ पे, ऐसे क्या होगा, ऐसे निकला हुआ है यहाँ पे, ट्रांसवर्सली निकला हुआ है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे जो बीच में प्लेट प्रेजेंट है, वो ऐसे क्या है, एक दूसरे से क्या है, बन के यहाँ पे निकले हुए हैं। क्लियर है यहाँ पे। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और पहले हम देखेंगे, पहले डायग्राम को देखना पड़ेगा, क्योंकि इसको डायग्राम जब देखोगे तभी क्या समझ आएगा यहाँ पे। तो फोकस करते हैं डायग्राम की तरफ हम, यहाँ पे दिखाई दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या दिखाई दिया, इसका ये प्लेट दिखाई दे रही है यहाँ पे, दिखाई दी यहाँ पे, ठीक है। तो एक क्या हो गया, साइड से निकला हुआ है, दिखा यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करना है, देखना है यहाँ पे है, ये जो है ये कैसे, ये प्लेट्स बनी हुई हैं, इन प्लेट से क्या है यहाँ पे, ये साइड से निकला हुआ है, ठीक है। और एक क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा यहाँ पे। तो एक क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल हो गया, एक क्या हो गया, ट्रांसवर्सली हो गया। तो ये बिटवीन द सेल प्लेट्स, इनके बीच में क्या होगा, ये निकला होगा। और यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये किस टाइप का क्या है, यहाँ पे निकला हुआ है। क्लियर है यहाँ पे। yes sir. सो आगे बढ़ते हैं इससे हम लोग यहाँ पे। अगला जो एक लाइन, अगली जो लाइन है वो क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे क्वेश्चन कैसे आया हुआ है, जरा फोकस करना है इस पे, ठीक है। नाउ
देखो यहाँ पे कह रहा है कि वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स, ठीक है, उसकी बात करें यहाँ पे कई टाइप के फ्लैजेलेट थे, तो यहाँ पे बात करें, इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये रेड, जो रेड वाले थे उनकी बात करें यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स थे यहाँ पे रेड दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये क्या कॉज करते हैं, ये कॉज करते हैं क्या, रेड टाइड को कॉज करते हैं, क्या करते हैं ये, रेड टाइड को क्या करते हैं, कॉज करते हैं, ओके। और इनका जो नाम है जो कॉज करने वाले हैं जनरली वो क्या है, अगर देखा जाए तो क्या, ठीक है, वो क्या है, गोनोलैक्स यहाँ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, गोनो गोनोलैक्स कहते हैं इसे हम यहाँ पे, ठीक है। तो ये गोनोलैक्स क्या कर रहा है, ये कॉज कर रहा है यहाँ पे क्या, रेड टाइड को कॉज कर रहा है। तो इसे याद रखना बहुत जरूरी है, इसकी स्पेलिंग को लर्न कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन के फॉर्म में आया भी हुआ है कई एग्जामिनेशन में कि रेड टाइड जनरली कौन कॉज करता है, और रेड टाइड कॉज करने वाला मेंबर कौन सा है, वो डाइनोफ्लैजेलेट है कि क्राइसोफाइट्स है कि वो प्रोटिस्टन है कि वो यूग्लिनाइड है। तो इसे भी याद करना है। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं डाइनोफ्लैजेलेट्स। तो ये डाइनोफ्लैजेलेट्स क्या करते हैं, रेड टाइड को कॉज करते हैं, ओके। अब यहाँ देखो, तो ये रेड टाइड जो है कैसे फॉर्म हुआ भाई, ये क्या करते हैं, ये कह रहा है यहाँ पे कि अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब इनका जो नंबर है वो क्या होगा, काफी तेजी से क्या होगा, वो काफी बढ़ेगा, ओके। जब नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा, सो दे मेक द सी अपीयर रेड, और ये पूरा का पूरा जो सी हो जाएगा, क्योंकि ये रेड कलर के होते ही हैं, जब इनका नंबर डिवाइड करेगा तो क्या होगा, काफी दूर तक क्या होगा, ये रेड कलर के दिखाई देंगे। और ये क्या करते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड द सी अपीयर रेड, एंड दैट इज कॉल्ड द रेड टाइड कहते हैं, ओके। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, अब इनसे क्या कोई नुकसान भी होता है, इससे क्या कुछ हार्म भी होता है, तो यहाँ देखेंगे इनका जो हार्म है, यहाँ पॉइंट लिखा है, उसके बाद मैं तुम्हें 2 पॉइंट और बताऊंगा यहाँ पे। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि टॉक्सिन रिलीज्ड, ठीक है, इनसे क्या निकलते हैं, टॉक्सिन्स निकलते हैं, ठीक है, ओके। तो इनसे टॉक्सिन्स निकल रहे हैं, टॉक्सिन का मतलब क्या कि हार्मफुल केमिकल्स, ये दूसरे एनिमल को क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। और जो टॉक्सिन रिलीज हो रहे हैं यहाँ पे, वो कैसे, रिलीज बाय सच लार्ज नंबर मे इवन किल अदर मराइन एनिमल्स सच एज फिशेस। तो ये जनरली क्या करते हैं, ये जो मराइन एनिमल होते हैं वो ये क्या करते हैं, इन इस केमिकल की वजह से, इनसे निकलने वाले जो टॉक्सिन्स होते हैं उनसे क्या हो जाती है, इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। एक पॉइंट यहाँ पे लर्न करना जरूरी है, ठीक है, कि वो क्या पॉइंट है, वो क्या केमिकल है, और ये किस टाइप का डिजीज यहाँ पे होता है, उनसे हम देखेंगे यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे जो फिशेस हैं। पहली बात तो ये टॉक्सिन की बात करें तो टॉक्सिन का नेम क्या हो जाएगा यहाँ पे, सैक्सी टॉक्सिन, ठीक है। अब सैक्सी टॉक्सिन करता क्या है, कौन निकालता है, तो यही गोनोक्लैक्स कैटिनेला, गोनोक्लैक्स कैटिनेला क्या कर रहा है, ये निकाल रहा है क्या, ये सेक्सी टॉक्सिन को निकालने का काम करता है। और इससे क्या होता है, एक डिजीज होती है, उस डिजीज का नाम याद करना जरूरी है, इस कॉल्ड द पीएसपी, ठीक है। नाम क्या है, पीएसपी, पीएसपी का फुल फॉर्म देखते हैं यहाँ पे क्या, ओके। नाम से दिखाई देगा यहाँ पे क्या, कि फिश जो है इस केमिकल से क्या होगी, पैरालाइज हो जाएगी, वही नाम लिखा है यहाँ पे क्या, पैरालाइटिक, दिखाई दिया, ओके। सेल्फिश, पी फॉर का मतलब यहाँ पे क्या, इट्स कॉल्ड द पॉइजनिंग, ओके। तो पीएसपी, पीएसपी का फुल फॉर्म यानी क्या है यहाँ पे क्या, इससे निकलेगा क्या, कि ये इसे बोलेंगे क्या कि पैरालाइटिक सेल्फिश पॉइजनिंग है, यहाँ देखना सेल्फिश लिखा हुआ है, ओके, ओके। और इससे क्या हो रहा है, और इनसे जो केमिकल निकलता है उसका नाम क्या है, मैंने बताया यहाँ पे क्या कि सेक्सी टॉक्सिन, ओके। ये लिखना एक ही में है, मैंने यहाँ पे डैश करके लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है, सेक्सी टॉक्सिन प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गया, इनका केमिकल हो गया। और जनरली क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये अटैक, ये केमिकल्स क्या करते हैं, फिशेस की जो गिल्स होती हैं उस पर क्या करते हैं, ये अटैक करने का काम करते हैं। क्लियर है, ये पॉइंट याद रहेगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे, ओके। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप क्लास लेना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, तो लाइव क्लास लेना चाहते हैं, तो ये नंबर जो दिया हुआ है मेरे पीछे दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे कॉल करें और शेड्यूल बुक करें अपना पढ़ने के लिए। क्लियर है। इसके साथ साथ नीट की क्लासेस भी चलेंगी, यहाँ पे चलती हैं, मैं पढ़ाता हूँ।
और मेरे जो बच्चे हैं वो कई मेडिकल कॉलेज में इसमें पढ़ रहे हैं, और इस बार के नीट एग्जामिनेशन में मेरे बच्चे बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किए हैं। तो नीट पढ़ने के लिए, 11-12 पढ़ने के लिए आप लाइव क्लासेस में आइए। लाइव क्लासेस क्या होती हैं? इंटरेक्शन होता है, आप हमसे सामने सामने पढ़ेंगे तो क्या होगा, चीजें ज्यादा लर्न होगी। लर्न ऐसे पढ़ने से क्या होता है, चीजें क्या होती हैं उतना हम सीरियसली नहीं लेते हैं। तो सामने क्या हो गया, सामने पढ़िए, लाइव क्लास में पढ़िए, ब्रेन क्या करेगा, ज्यादा क्या होगा, कैच करेगा, चीजें याद रहेंगी। हम लोग कुछ और बात करेंगे यहाँ पे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की कैसे नोट्स बनाना है, कैसे लर्न करना है, कैसे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करिए, जुड़िए, उससे क्या होगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।